सराफा बाजार में आज ऐसी हलचल है जिसने निवेशकों की ढलकनें तेज कर दी हैं। सोना और चांदी दोनों की चाल कुछ ऐसे संकेत दे रही है जैसे बाजार किसी बड़े मोड़ के ठीक सामने खड़ा हो। सवाल यह है कि क्या सोने की चमक अब फीकी पड़ने वाली है? क्या आने वाले दिनों में 10 ग्राम सोने का भाव गिरकर सीधे 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकता है? यही डर इस वक्त उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है जिन्होंने रिकॉर्ड ऊंचे भाव पर सोना खरीदा था। क्योंकि बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा तेजी कहीं एक बुल ट्रैप तो नहीं, जहां कीमतें ऊपर दिखती हैं लेकिन असली खेल नीचे गिरावट का होता है। वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियां और निवेशकों का बदलता भरोसा, इन सब ने सोने के सुरक्षित निवेश वाले किले को हिला दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सराफा बाजार में जल्द ही बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी या फिर यह सिर्फ एक छोटी रुकावट है बड़े उछाल से पहले? आपको क्या लगता है, सोने का भाव कितना होना चाहिए? 1 लाख, 1,10,000 या फिर इससे भी ज्यादा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सोना चांदी के भाव और बाजार की हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब आज के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो चांदी में पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद हल्का सुधार और स्थिरता देखने को मिल रही है। अद्यतन जानकारी के अनुसार 925 स्टर्लिंग चांदी के 1 ग्राम का भाव 232 रुपए, 10 ग्राम का मूल्य 2,324 रुपए, 100 ग्राम की कीमत 23,238 रुपए और 1 किलोग्राम की दर 2,32,379 रुपए चल रही है। वहीं 999 फाइन चांदी के 1 ग्राम का मूल्य 251 रुपए दर्ज किया गया है। इसकी 10 ग्राम की कीमत 2,512 रुपए, 100 ग्राम की दर 25,122 रुपए और प्रति किलोग्राम का दाम 2,51,220 रुपए के स्तर पर है। पिछले 7 दिनों के रुझान को देखें तो चांदी जो 29 अप्रैल को लगभग 2,38,000 के निचले स्तर पर थी, वो अब 2,51,000 के पार मजबूती से संभलने का प्रयास कर रही है। स्वर्ण बाजार की हलचल ने भी आज सबको अचंभित कर दिया है क्योंकि भारी गिरावट के बाद भावों में अब मामूली रिकवरी के बाद ठहराव देखा जा रहा है। 18 कैरेट स्वर्ण की बात करें तो आज इसके 1 ग्राम का मूल्य 11,387 रुपए, 10 ग्राम का भाव 1,13,873 रुपए और 100 ग्राम की दर 11,38,725 रुपए है। 20 कैरेट सोने का 1 ग्राम 12,653 रुपए, 10 ग्राम 1,26,525 रुपए और 100 ग्राम 12,65,250 रुपए चल रहा है। अन्य श्रेणियों में 22 कैरेट सोने का 1 ग्राम 13,918 रुपए, 10 ग्राम 1,39,178 रुपए और 100 ग्राम 13,91,775 रुपए है। 24 कैरेट शुद्ध सोने के 1 ग्राम का मूल्य आज 15,183 रुपए है। इसके 10 ग्राम की दर आज 1,51,830 रुपए और 100 ग्राम का भाव 15,18,300 रुपए के स्तर पर बना हुआ है। पिछले 7 दिनों के चार्ट पर नजर डालें तो सोना 29 अप्रैल को 1,49,500 के करीब गिरने के बाद अब 1,51,700 के आसपास स्थिर होने का प्रयास कर रहा है। अब अंत में आते हैं उस सवाल पर जो इस समय हर छोटे बड़े निवेशक, हर ज्वेलरी खरीदार, हर सराफा व्यापारी और हर उस परिवार के मन में घूम रहा है जो आने वाले दिनों में सोना खरीदने की योजना बना रहा है। सवाल सीधा है लेकिन इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। क्या सोना सच में 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर सकता है? ये सवाल सिर्फ एक अनुमान नहीं है, ये बाजार की उस बेचैनी का प्रतीक है जो धीरे धीरे सराफा गलियारों से निकलकर आम लोगों की चर्चा में शामिल हो चुकी है। कुछ लोग मान रहे हैं कि सोना अब बहुत ऊपर जा चुका है और यहाँ से बड़ी गिरावट तय है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सोना कभी लंबे समय तक कमजोर नहीं रहता क्योंकि संकट, महंगाई और अनिश्चितता के दौर में लोग फिर इसी पीली धातु की तरफ लौटते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। बाजार में जो संकेत मिल रहे हैं वे सामान्य उतार चढ़ाव जैसे नहीं लगते। कीमतें ऊपर है लेकिन भरोसा कमजोर होता दिख रहा है। खरीदारी हो रही है लेकिन सावधानी भी साफ दिखाई दे रही है। निवेशक बाजार में मौजूद हैं लेकिन उनके मन में डर भी है और यही डर इस समय सबसे बड़ा संकेत बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर की ताकत की। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें डॉलर में तय होती हैं, इसलिए डॉलर जितना मजबूत होता है दूसरे देशों के खरीदारों के लिए सोना उतना ही महंगा पड़ने लगता है। यही वजह है कि जब डॉलर सूचकांक ऊपर जाता है तो सोने की मांग पर असर पड़ता है। मांग घटती है, खरीदारी धीमी होती है और फिर कीमतों पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। यह दबाव तुरंत दिखाई नहीं देता। पहले बाजार में भ्रम पैदा होता है, कीमतें थोड़ी ऊपर जाती हैं, फिर रुकती हैं, फिर अचानक नीचे आती हैं और फिर दोबारा हल्की तेजी दिखाकर लोगों को यह एहसास कराती हैं कि शायद गिरावट खत्म हो गई। लेकिन कई बार यही चाल सबसे खतरनाक होती है। इसे बाजार की झूठी मजबूती भी कहा जा सकता है। ऊपर से भाव मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर बड़े खिलाड़ी अपनी पकड़ ढीली कर रहे होते हैं। यही वो स्थिति होती है जहां आम निवेशक सबसे ज्यादा फंसता है। जब सोना रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचता है तो लोगों को लगता है कि अब ये और ऊपर जाएगा। कई लोग डर के कारण खरीदते हैं कि कहीं बाद में और महंगा ना हो जाए, लेकिन बाजार हमेशा भीड़ की सोच के अनुसार नहीं चलता। कई बार जब ज्यादातर लोग खरीदारी की तरफ भागते हैं तभी बड़े निवेशक मुनाफा निकालना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बाजार में धीरे धीरे कमजोरी आती है और फिर अचानक एक दिन भाव नीचे की तरफ फिसलने लगते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है? इसके पीछे दूसरा बड़ा कारण अमेरिकी केंद्रीय बैंक की नीति है। अगर ब्याज दरों को लेकर सख्ती बनी रहती है तो सोने के लिए माहौल आसान नहीं रहेगा।
ऊंची ब्याज दरों के समय लोग कई बार ब्याज देने वाले साधनों की तरफ रुख करते हैं, जबकि सोना अपने पास रखने पर कोई नियमित आय नहीं देता। इसलिए जब ब्याज दरों का दबाव बढ़ता है तो सोने की चमक कुछ समय के लिए कमजोर पड़ सकती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। भारत जैसे देश में सोने की कीमत सिर्फ विदेशी बाजार से तय नहीं होती। यहाँ सोने का भाव कई परतों से होकर बनता है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत, रुपए की कमजोरी या मजबूती, आयात शुल्क, स्थानीय मांग, शादी ब्याह का मौसम, त्योहारों की खरीदारी, आभूषण कारोबारियों की बुकिंग और सरकार के फैसले, इन सभी का असर घरेलू भाव पर पड़ता है। यही वजह है कि अगर आने वाले समय में सरकार आयात शुल्क में कोई बड़ी कटौती करती है तो उसका असर सीधे घरेलू कीमतों पर दिख सकता है। अगर विदेश में सोना कमजोर हुआ और भारत में आयात शुल्क घट गया तो कीमतों में दोहरा दबाव बन सकता है। ऐसी स्थिति में जो गिरावट सामान्य दिख रही होगी वो अचानक गहरी बन सकती है। यही वो बिंदु है जहां 1 लाख रुपए वाला अनुमान और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर बाजार में एक साथ कई नकारात्मक संकेत आते हैं तो भाव तेजी से नीचे आ सकते हैं। मान लीजिए डॉलर मजबूत रहता है, अमेरिकी नीति सख्त रहती है, वैश्विक मांग कम होती है, भारत में आयात शुल्क घटता है और साथ ही ऊंचे भाव पर खरीदार पीछे हटते हैं, तो ऐसी स्थिति में सोना भारी दबाव में आ सकता है। भाव धीरे धीरे नहीं बल्कि झटकों में नीचे आ सकते हैं। सराफा बाजार में गिरावट हमेशा शांत तरीके से नहीं आती। कई बार पहले भाव ठहरते हैं, फिर हल्की गिरावट आती है, फिर लोग इसे खरीदारी का मौका समझते हैं और उसके बाद अचानक बड़ी बिकवाली बाजार का पूरा चित्र बदल देती है। यही वो समय होता है जब निवेशक समझ नहीं पाते कि वे इंतजार करें, खरीदें या बेचें। तकनीकी संकेत भी इस समय सावधानी की मांग कर रहे हैं। जब कोई वस्तु लगातार नई ऊंचाइयां छूती है तो बाजार उसके बाद अक्सर कीमत सुधार की अवस्था में जाता है। ये सुधार प्राकृतिक भी हो सकता है और तेज भी। अगर सोना अपने महत्वपूर्ण सहारा स्तरों के नीचे टिकना शुरू करता है तो बिकवाली का दबाव और मजबूत हो सकता है। फिर बाजार में नए निचले स्तर खुल सकते हैं। सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब लोग ये मान लेते हैं कि अब गिरावट नहीं आएगी। बाजार अक्सर ऐसी ही सोच को चुनौती देता है। जब भी कोई भाव बहुत ज्यादा निश्चित मान लिया जाता है, वहीं से अनिश्चितता शुरू होती है और इस समय सोने के बाजार में वही अनिश्चितता दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक और पहलू समझना जरूरी है। सोना सिर्फ निवेश की वस्तु नहीं है। भारत में ये भावनाओं, परंपरा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। शादी हो, त्योहार हो, पारिवारिक बचत हो या संकट के समय सुरक्षा, सोना हर जगह अपनी जगह बनाए रखता है। इसलिए सोने की मांग पूरी तरह गायब होना आसान नहीं है। भाव गिरते हैं तो नए खरीदार बाजार में आते हैं, भाव बहुत ऊपर जाते हैं तो पुराने खरीदार रुक जाते हैं। यही मांग और इंतजार का खेल कीमतों को दिशा देता है। इसलिए यह कहना कि सोना बिना किसी रुकावट के सीधे 1 लाख तक गिर जाएगा, जल्दबाजी होगी। लेकिन यह कहना भी गलत होगा कि इतनी बड़ी गिरावट असंभव है। बाजार में असंभव जैसा कुछ नहीं होता। जो भाव आज दूर लगते हैं वही कुछ खराब संकेतों के बाद नजदीक दिखाई देने लगते हैं। आने वाले दिनों में कुछ चीजें बेहद महत्वपूर्ण होंगी। डॉलर की चाल सबसे पहले देखनी होगी। अगर डॉलर लगातार मजबूत रहता है तो सोने पर दबाव बना रह सकता है। दूसरा, अमेरिकी केंद्रीय बैंक का अगला संकेत बाजार को नई दिशा दे सकता है। तीसरा, भारत सरकार की आयात नीति घरेलू भावों को सीधे प्रभावित कर सकती है। चौथा, रुपए की चाल भी बहुत जरूरी रहेगी। अगर रुपया कमजोर होता है तो विदेश में गिरावट के बावजूद भारत में भाव बहुत ज्यादा नहीं टूट सकते। लेकिन अगर रुपया मजबूत हुआ और साथ में विदेशी बाजार भी कमजोर हुआ तो घरेलू कीमतों में तेज गिरावट संभव हो सकती है। इसके अलावा शादी के मौसम और त्योहारों की मांग भी निर्णायक रहेगी। अगर ऊंचे भाव के कारण आम ग्राहक खरीदारी टालते हैं तो आभूषण बाजार में सुस्ती बढ़ सकती है। व्यापारी नए माल की खरीद कम कर सकते हैं, मांग धीमी पड़ सकती है और जब मांग कमजोर होती है तो भावों पर मनोवैज्ञानिक दबाव और बढ़ जाता है। सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऊंचे भाव पर सोना खरीदा है। उनके मन में अब 2 डर हैं। पहला डर ये कि अगर भाव गिर गए तो नुकसान होगा। दूसरा डर ये कि अगर उन्होंने अब बेच दिया और भाव फिर ऊपर चले गए तो मौका हाथ से निकल जाएगा। यही उलझन बाजार को और बेचैन बना रही है। निवेश में सबसे कठिन चीज यही होती है, भाव से ज्यादा मन को संभालना। जब बाजार ऊपर जाता है तो लालच बढ़ता है, जब बाजार नीचे आता है तो डर बढ़ता है और जब दोनों भाव एक साथ मौजूद हों तब फैसला लेना सबसे मुश्किल हो जाता है। सोने के बाजार में इस समय यही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। एक तरफ ऊंचे भाव का आकर्षण है, दूसरी तरफ गिरावट का भय है। एक तरफ पुराने रिकॉर्ड हैं, दूसरी तरफ नए खतरे हैं। एक तरफ सुरक्षित निवेश की छवि है, दूसरी तरफ तेज सुधार की संभावना है। अब अगर सोना सच में 1 लाख रुपए के पास आता है तो यह सिर्फ भाव की गिरावट नहीं होगी, ये बाजार के मनोविज्ञान की बड़ी परीक्षा होगी। उस समय कई लोग खरीदारी का मौका देखेंगे, कई लोग घबराकर अपनी होल्डिंग बेचेंगे, कई व्यापारी इंतजार करेंगे और कई निवेशक ये सोचेंगे कि क्या यह गिरावट और गहरी जाएगी। यानी 1 लाख का स्तर सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये विश्वास और डर के बीच की रेखा है। अगर भाव उस स्तर के करीब आते हैं तो बाजार में नया संघर्ष शुरू होगा। खरीदार कहेंगे अब मौका है, विक्रेता कहेंगे अभी और नीचे जा सकता है। विशेषज्ञ अलग अलग अनुमान देंगे, सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज होंगी और आम आदमी फिर उसी सवाल में उलझ जाएगा, खरीदें या रुकें। यही कारण है कि इस समय जल्दबाजी सबसे बड़ा जोखिम है। सिर्फ किसी अनुमान
किसी वीडियो, किसी पोस्ट या किसी अफवाह के आधार पर बड़ा फैसला लेना नुकसानदायक हो सकता है। सोने की चाल को समझने के लिए केवल भाव देखना काफी नहीं है, उसके पीछे की पूरी कहानी समझनी होगी। डॉलर क्या कर रहा है, रुपया किस दिशा में है, सरकार क्या फैसला ले सकती है, वैश्विक मांग कैसी है, बड़े निवेशक क्या कर रहे हैं और आम ग्राहक बाजार में लौट रहा है या पीछे हट रहा है, इन सभी बातों को देखना जरूरी है। कई बार बाजार गिरने से पहले डराता है, कई बार बाजार चढ़ने से पहले भ्रम पैदा करता है और कई बार बाजार वही करता है जिसकी उम्मीद सबसे कम होती है। सोने की मौजूदा स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। ऊपर से चमक बरकरार है, लेकिन अंदर अनिश्चितता की दरारें दिखाई देने लगी हैं। अगर आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कमजोर संकेत आते हैं, डॉलर और मजबूत होता है, अमेरिकी नीति सख्त रहती है और घरेलू स्तर पर आयात शुल्क में कटौती होती है, तो सोना दबाव में आ सकता है। ऐसी स्थिति में 1 लाख का स्तर चर्चा से निकलकर वास्तविकता के करीब आ सकता है। लेकिन अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है, महंगाई का डर लौटता है, रुपए पर दबाव आता है या निवेशक फिर सुरक्षित निवेश की तरफ दौड़ते हैं, तो सोना गिरावट के बाद दोबारा संभल सकता है। यानी खेल अभी पूरी तरह खुला हुआ है। फैसला अभी बाजार ने सुनाया नहीं है, सिर्फ संकेत दिए हैं और यही सस्पेंस सबसे बड़ा है। क्या मौजूदा तेजी सच में मजबूत है या ये गिरावट से पहले का अंतिम छलावा है? क्या सोना नई ऊंचाई की तैयारी कर रहा है या फिर एक बड़े कीमत सुधार की शुरुआत हो चुकी है? क्या 1 लाख रुपए का स्तर डराने वाला अनुमान है या आने वाले दिनों की सच्चाई? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास पूरी निश्चितता से नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि सराफा बाजार अब सामान्य दौर में नहीं है। यहाँ हर खबर मायने रखती है, हर नीति का असर पड़ेगा, हर वैश्विक संकेत भाव बदल सकता है और हर बड़ी चाल निवेशकों की सोच को हिला सकती है। इसलिए जो लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें इस समय बहुत सोच समझकर कदम रखना होगा। भाव कम दिखे तो भी तुरंत उत्साह में ना आए, भाव ऊपर दिखे तो भी डर के कारण जल्दबाजी न करें। बाजार को देखें, संकेतों को समझें और अपनी जरूरत, समय और जोखिम क्षमता के अनुसार फैसला लें। क्योंकि सोना सिर्फ चमकता नहीं है, कई बार परखता भी है और इस समय सोना बाजार को नहीं, निवेशकों के धैर्य को परख रहा है। आने वाले दिनों में अगर गिरावट गहरी होती है तो ये कई लोगों के लिए चिंता का कारण बनेगी, लेकिन वही गिरावट कुछ लोगों के लिए अवसर भी बन सकती है। वहीं अगर कीमतें फिर संभलती हैं तो ये साबित हो सकता है कि बाजार ने सिर्फ कमजोर हाथों को बाहर निकालने के लिए डर का माहौल बनाया था। इसलिए आखिरी सवाल फिर वही है, क्या सोना सच में 1 लाख रुपए तक आएगा? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी राह कई शर्तों से होकर गुजरती है। डॉलर मजबूत रहना चाहिए, वैश्विक मांग कमजोर पड़नी चाहिए, घरेलू नीतियां कीमतों को नीचे लाने वाली होनी चाहिए और बाजार में मुनाफा वसूली तेज होनी चाहिए। अगर ये सारे संकेत एक साथ मिलते हैं तो गिरावट बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर इनमें से एक भी बड़ा संकेत सोने के पक्ष में पलट गया तो बाजार फिर से ऊपर की दिशा पकड़ सकता है। यही वजह है कि आने वाला समय बेहद निर्णायक है। सराफा बाजार की हर चाल अब सामान्य नहीं रहेगी। छोटी खबर भी बड़े भाव बदल सकती है और छोटी गिरावट भी बड़े डर में बदल सकती है। इसलिए नजर बनाए रखिए, जल्दबाजी से बचिए और बाजार की गहराई को समझे बिना कोई बड़ा कदम मत उठाइए, क्योंकि इस समय सोने की असली कहानी सिर्फ भावों में नहीं बल्कि उन संकेतों में छिपी है जिन्हें आम नजर अक्सर नजरअंदाज कर देती है।